वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये सर्वसमीका का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, आइडेंटिटी या सर्वसमीका जो है वो क्या है, एक समीकरण है। क्या है? एक समीकरण, एक इक्वेशन है, इक्वेशन समीकरण। सर्वसमीकाएं क्या है या आइडेंटिटी क्या है? एक समीकरण है, एक विशेष प्रकार का समीकरण है जो कि संबंधित चर के, चर यानी वेरिएबल, एक समीकरण जो कि संबंधित चर यानी वेरिएबल, यानी x, y, z, कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर, ठीक है। एक समीकरण है, सर्वसमीका क्या है? एक समीकरण है जो कि संबंधित चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। संबंधित चर के सभी मानों, सभी वैल्यूज के लिए सत्य हो। एक समीकरण जो कि संबंधित चर के, संबंधित वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य हो, उसको हम सर्वसमीका या आइडेंटिटी कहते हैं। हमने बीजगणित के अंदर बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये एक सर्वसमीका है, एक आइडेंटिटी है। मतलब ये एक समीकरण है
जो कि संबंधित चर, यानी ये जो चर इसमें हैं a और b, ये जो वेरिएबल्स हैं, इसके किसी भी मान के लिए सत्य हैं। a या b की जगह पे हम कोई भी मान रख दें, लेकिन हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होगा, हमेशा होगा। ठीक है, तो सर्वसम्मिका या आइडेंटिटी क्या चीज है? सर्वसम्मिका या आइडेंटिटी का मतलब है एक विशेष प्रकार का समीकरण जो कि संबंधित चर के, संबंधित वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य हो, उसको हम सर्वसम्मिका या आइडेंटिटी कहते हैं। अब सवाल उठता है, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका किसको कहते हैं? एक कोण के, कोई भी कोण हो, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित, अनुपातों से संबंधित सर्वसम्मिका जो होती है उसको हम सर्वसम्मिका आइडेंटिटी, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो सर्वसम्मिका होती है उसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, चलिए अब त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका जो हैं, ये मुख्यतः तीन हैं। कौन कौन सी हैं तीन? नंबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आइडेंटिटी तो ये है बीजीय सर्वसम्मिका, ये सॉरी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका ये है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे कई वैल्यू निकल सकती हैं, जैसे हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, या फिर हम इसको आगे लिख करके इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर हटा दिया हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट, स्क्वायर हटा दिया, इधर अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से कॉस के अंदर भी कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट लग जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से। तो पहली आइडेंटिटी जो है, पहली त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका जो है वो क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसका मतलब ये है कि जहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उस जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, या जहां पर भी 1 लिखा हुआ है उस जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, खैर अब दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, दूसरी सर्वसम्मिका देखते हैं। दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है क्या? tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसम्मिका हमारी ये है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, तीसरी जो सर्वसम्मिका है त्रिकोणमितीय, वो कौन सी है? तीसरी जो त्रिकोणमितीय समीका सर्वसम्मिका है हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो है हमारी कॉट वाली। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन हमारी जो है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं यानी तीन त्रिकोणमितीय समीकरण हैं जो कि कोण के सभी मानों के लिए सत्य हैं। ठीक है। अब हम इन तीन त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं के ऊपर आधारित कुछ उदाहरण लेंगे, उसके बाद में कुछ सवाल लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें हमसे कहा गया है अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। cos A, tan A और sec A, इसको sin A के पदों में हमें व्यक्त करना है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे cos A की। cos A, अब cos A को अगर sin A के पदों में हमें व्यक्त करना है तो हमें क्या याद करना पड़ेगा? क्या याद करना पड़ेगा? हमें एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी? cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। ये वाली बताई थी ना अभी हमने आपको। तो cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर 1। ठीक है। अब cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A को यहीं रख लेंगे हम। तो cos स्क्वायर A जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है। अब अगर cos का स्क्वायर भी हटाना चाहें तो cos A अगर हम लिख देंगे cos A, तो ये cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर A का अंडर रूट। और अंडर रूट के आगे प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं क्योंकि वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों ही होता है। अंडर रूट प्लस माइनस। ठीक है। तो ये cos A था और cos A को देखिए sin A के पदों के रूप में हमने लिख लिया। लिख लिए। ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे। देखिए, वैसे तो tan A पूछा है हमसे, लेकिन हम पहले sec A कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं sec A? क्योंकि sec A जो होता है, sec थीटा जो होता है, sec जो होता है वो किसका उल्टा होता है? cos का। cos का व्युत्क्रम होता है। तो अगर हम sec A लिखना चाहते हैं, sec A, तो sec A को हम कैसे लिख सकते हैं? sec A को 1 अपॉन cos A। cos का sec क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो sec बराबर 1 अपॉन cos A हो जाएगा, cos A। और cos A की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये वैल्यू हो जाएगी sec A की। ये sec A की वैल्यू हो गई। ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास में? tan A। tan A, tan A, tan थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा बटा cos थीटा। तो tan A, थीटा की जगह A लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? tan A बराबर साइन A अपॉन cos A। cos A। ठीक है। अब साइन A, तो साइन A के पदों में व्यक्त करना है हमें, तो ऊपर वाला साइन A तो हम वैसे के वैसे रखेंगे।
साइन ए, और कॉस ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉस ए का मतलब क्या निकाला था हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, ये हमारा कॉस ए था। तो ये टेन ए साइन ए के पदों में कैसे हो गया, साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो टेन ए हो गया। सेक ए का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, और कॉस ए का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो तीनों को हमने साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया है, साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिया, बिल्कुल सिंपल। क्या किया हमने कुछ नहीं किया, ये आइडेंटिटी ली सबसे पहले। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और इस आइडेंटिटी की मदद से, इस सर्वसम्मिका की मदद से हमने कॉस ए ज्ञात किया, कॉस ए। ठीक है, फिर कॉस ए जो होता है उसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें, उसका अगर रेसिप्रोकल कर दें, 1 अपॉन कॉस ए लिख दें, तो वो सेक ए हो जाता है। तो सेक ए के लिए हमने 1 अपॉन कॉस ए कर दिया और कॉस ए की वैल्यू रख दी, तो सेक ए भी आ गया हमारे पास में। फिर टेन ए निकालने के लिए, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यानी टेन ए का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। ठीक है, और साइन ए को यूं क्यों रहने दिया, कॉस ए की जगह कॉस ए की वैल्यू रख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो हमने पहले निकाल रखी। ठीक है, तो तीनों के तीनों पद जो थे वो साइन ए के पदों में व्यक्त हो गए, तीनों के तीनों अनुपात। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 13 पर, एग्जाम्पल नंबर 13 पर। इसमें हमसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 है। सिद्ध करना है हमें। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर से ब्रैकेट के अंदर सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा है इसके हम क्या करेंगे, साइन कॉस के रूप में बदल लेंगे, साइन कॉस के रूप में बदल लेंगे। सेक ए लिखा हुआ है, सेक ए का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस के रूप में लिख रहा हूं उसको मैं। तो सेक ए की जगह पे मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए यूं क्यों रहने दिया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सेक ए, वापस से 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, प्लस टेन ए मतलब टेन थीटा, टेन क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो टेन ए मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, पहले वाले को इसको करेंगे हम। देखिए क्या करेंगे अब हम, वन माइनस साइन ए, इधर क्या आ रहा है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सबसे पहले तो एक तो इसका हम लघुत्तम निकाल लेंगे, कॉस ए लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया कितना, 1 प्लस
इधर क्या आ जाएगा, साइन ए, साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसका लघुत्तम निकाल लिया हमने। इधर यूं क्यों लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ए और इंटू करके यूं क्यों 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए और ये b है मान लीजिए, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस b का स्क्वायर यानी b क्या है, साइन ए, साइन ए का स्क्वायर कर दिया, अपॉन कॉस ए, कॉस ए जब मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, इसको सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी याद कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉस स्क्वायर ए पहले से लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट ए कट गया तो हमारे पास में आ गया एक क्या है हमारा, RHS। ठीक है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मतलब इस सवाल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, कुछ सिर्फ ये sec a और tan a जो लिखा हुआ था इनको साइन कॉस के रूप में लिख दिया है और लिख करके सिंपल कैलकुलेशन की है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 14 पर, एग्जाम्पल नंबर 14 पर। इसमें हमसे कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस a अपॉन cot a प्लस कॉस a इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1 सिद्ध करना है हमें। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम LHS को लेंगे, तो LHS, और LHS के साथ में क्या करेंगे हम, जहां पे cot a लिखा हुआ है उसको हम साइन कॉस के रूप में बदल देंगे, यानी cot थीटा को हम क्या लिख, cot a को क्या लिख देंगे हम, cot a का मतलब क्या हुआ, cos a अपॉन साइन a, तो cot a की जगह पे हमने लिख दिया cos a अपॉन साइन a, माइनस cos a यूं क्यों रहने दिया, cos a यूं क्यों रहने दिया। ठीक है, अपॉन नीचे भी cot a की जगह पर cos a अपॉन साइन a लिख दिया, प्लस cos a यूं क्यों रहने दिया। अब देखिए cos a इधर भी है, cos a इधर भी है, तो हम क्या करते हैं, cos a को कॉमन ले लेते हैं अगली स्टेप में, cos a ऊपर कॉमन ले लिया हमने cos a, फिर बचा क्या हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर, cos a तो चला गया, तो 1 अपॉन साइन a, 1 अपॉन साइन a बच गया, माइनस 1 ये बच गया हमारे पास में।
अपॉन नीचे, नीचे भी ऐसे ही कॉस ए कॉमन ले लिया हमने, कॉस ए कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास में, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ये बच गया हमारे पास में। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए को क्या बोलेंगे हम, कोसेक ए, 1 अपॉन साइन ए को क्या बोलते हैं, कोसेक ए। कोसेक ए जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1 अपॉन साइन ए मतलब कोसेक ए, तो यहां तो हम लिख देंगे कोसेक ए, COSEC, कोसेक ए -1 ऊपर, और नीचे लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए नीचे भी है, COSEC, कोसेक ए +1। ये हो गया हमारा RHS, यही था ना RHS हमारा, तो LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 15 पर, यानी एग्जाम्पल नंबर 15 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि सर्वसम्मिका आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिद्ध करना है हमें। आइडेंटिटी कौन सी उपयोग करनी है हमें, सर्वसम्मिका कौन सी उपयोग करनी है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले इस आइडेंटिटी का प्रयोग करना है हमें सेक स्क्वायर थीटा का। सेक यानी 1 अपन कॉस होता है, सेक का मतलब 1 अपन कॉस, इसका मतलब ये जो LHS है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS के अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, अंश व हर, अंश यानी न्यूमरेटर व हर यानी डिनोमिनेटर, दोनों को cos A से डिवाइड कर देंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे, भाग देने पर डिवाइड करने पर, ठीक है। क्या होगा, देखिए साइन थीटा, ऊपर था साइन थीटा, इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया हमने तो cos थीटा लिख दिया, माइनस cos थीटा, इसको भी cos थीटा से कर दिया तो cos थीटा लिख दिया, प्लस 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये तो हमने ऊपर कर दिया, अब नीचे वाला कर लेते हैं इसी तरह से। साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख देंगे, cos थीटा। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो सवाल है LHS लिया है इसमें से हमने, और उसके अंदर प्रत्येक के अंदर cos का भाग लगा रहे हैं हम, यानी सबके नीचे cos थीटा लिख रहे हैं, प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है।
अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो अगली स्टेप में ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया टेन थीटा, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया तो 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, वो होता है सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाली बात। अब नीचे की बात आ जाओ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी वही टेन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज करके लिख लेंगे, रीअरेंज करके लिख लेंगे। यहां लिख देता हूं मैं रीअरेंज करके, यहां पे टेन थीटा और सेक थीटा को पास पास लिख देता हूं, तो लिख दिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको तो ब्रैकेट में लिख दिया हमने, और -1 को बाहर रहने दिया, अपॉन अपॉन नीचे भी इसी तरह से किया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा कर दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको ब्रैकेट में रख दिया और +1 बाहर रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब हम क्या करते हैं, इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसका अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसका, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का, अंश और हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, जैसे तो डायरेक्ट लिखने से ही पता पड़ रहा है, अंश और हर दोनों में टेन थीटा माइनस सेक थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इधर टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, a प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्म का क्या रिजल्ट आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो आता है। तो ए स्क्वायर क्या है, 10, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, -1, 1 जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये क्यों, ये का ब्रैकेट आ जाएगा वापस से, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब निचले हिस्से की बात करते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इधर टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, इसको मैं यूं क्यों उतार देता हूं, पहले तो उतार देता हूं यूं क्यों, एज इट इज उतार देता हूं। देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 को भी लिख लेता हूँ, +1, और ये ब्रैकेट में ले लिया और इसको ऐसे कैसे रहने दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये क्यों रहने दिया। ठीक है, ठीक है,
अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए आइडेंटिटी हमें क्या दी थी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर दें, टेन स्क्वायर थीटा, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसम्मिका हमें सवाल में ही दे रखी है। तो अगर हम इसको लिख दें टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, माइनस वन। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे माइनस वन लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, सर्वसम्मिका बन गई। तो यहाँ पे हम माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस वन लिख करके देखते हैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस वन, ठीक है। इसके बाद में माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, इसको खोल दिया हमने, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। एक तो ये लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें माइनस का कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले करके और रीअरेंज करें, इसको माइनस का कॉमन ले लें मान लो ऊपर की तरफ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए ये एक जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, टेन थीटा जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और सेक थीटा जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको रूप चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हम ऊपर वाले को टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए इस तरह की पोजीशन आ गई, ये पोजीशन आ गई, ठीक है, अपॉन वही टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। एक तो ब्रैकेट ये है और दूसरा ब्रैकेट क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन ऊपर भी है और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन नीचे भी है, दोनों कट गए। हमारे पास में क्या बच गया, एक बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हमारे पास में बच गया। क्या बचा हमारे पास में, क्या बच गया, वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर माइनस कॉमन ले लें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा ये, तो इसको अपन कर लें, तो वन अपॉन सेक थीटा, ये माइनस का था ये वाला माइनस वाला, वन अपॉन सेक थीटा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो गया हमारा RHS। यही हमें लाना था, RHS में यही लाना था हमें, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4 पर। इसका हम ले रहे हैं सवाल नंबर 1। इसमें हमसे कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन A, सेक A और टेन A को कॉट A के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन A, सेक A और टेन A को कॉट A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम साइन A को व्यक्त कर रहे हैं, साइन A को
कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, एक सर्वसम्मिका है, हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी? कॉट में करना है। कॉट वाली सर्वसम्मिका कौन सी है? वो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये सर्वसम्मिका है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इस सर्वसम्मिका को जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए ये सर्वसम्मिका है COSEC कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया? बराबर क्या आ गया? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अगर हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे कोसेक किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन साइन। साइन के पदों में लिखना है ना, साइन ए को लिखना है ना हमें, तो 1 अपॉन साइन होता है। तो कोसेक की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन, या साइन स्क्वायर ए की जगह साइन ए का स्क्वायर मान लेंगे, साइन ए का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, व्यत्क्रम कर दें, तो ये क्या हो सकता है? साइन ए का अगर स्क्वायर हो जाएगी, 1 बटा लिखा हुआ है ना, 1 बटा साइन ए, तो उसको साइन ए को ऊपर ले जाए, उल्टा कर दें, तो ये इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अगर खाली साइन ए की बात करें तो स्क्वायर हट जाएगा, साइन ए स्क्वायर हट जाएगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अंडर रूट से पहले प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो साइन ए को किस तरह से लिख दिया हमने कॉट ए के पदों में? अंडर रूट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये तो बात हो गई हमारी साइन ए की, साइन ए को तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेक ए की। सेक ए को कैसे लिखेंगे? देखिए, साइन ए को लिख दिया हमने, अब देखिए सेक ए को लिखना है। अब सेक वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है? सेक वाली आइडेंटिटी वो होती है सेक स्क्वायर ए। क्या होती है? सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होती है, ठीक है। अब ठीक है, अब टेन ए को हम कॉट के रूप में लिख देंगे, कॉट के रूप में लिख देंगे। टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कॉट के रूप में लिखना है हमें। तो टेन को हमने कॉट लिख दिया, टेन को हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ये हो गया, ठीक है। अब इधर लघुत्तम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, लघुत्तम हमने ले लिया तो आ गया कॉट स्क्वायर ए, लघुत्तम आ गया, तो इधर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब खाली सेक की अगर हम बात कर रहे हैं, खाली सेक की बात करें तो सेक ए बराबर क्या हो गया? अंडर रूट
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। कॉट स्क्वायर ए। अब चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नीचे वाले का वर्गमूल निकाल दें, ऊपर को ऐसे कैसे रहने दें। तो इसको हम लिख सकते हैं sec a इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसको तो यूँ क्यों लिख दें, और नीचे कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालकर खाली कॉट ए लिख दें, कॉट ए। तो ये कॉट ए के पदों में लिख दिया हमने, sec a को कॉट ए के पदों में लिख दिया इसको हमने। अब बच रहा है tan a। tan a सबसे सरल है। tan किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो tan a को हम सीधा सीधा 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं, कॉट ए। ये हमने tan a को हमने कॉट ए के पदों में लिख दिया। तो ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 2 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, sin a, cos a, tan a, cot a, cosec a, सब के सब हो गए। इनको sec a के पदों में व्यक्त करना है। sec a को छोड़ देना है खाली हमें, ठीक है, क्योंकि sec a तो पहले से ही sec a है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो वैसे बात तो हमें सबसे पहले sin a की करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि sec a की बात हो रही है और sec cos का उल्टा होता है, इसलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं cos a की। तो सबसे पहले कौन ले रहे हैं, cos अनुपात ले रहे हैं cos a। cos a व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, sec a का। तो cos a को अगर sec a में करना है तो 1 अपॉन sec a इसको हम लिख देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई cos a की। अब हम बात करेंगे sin a की। sin a। अब sin a को sec a में कैसे बताएंगे हम, देखिए sin a एक हमारी आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। और अगर sin स्क्वायर a की बात करें, sin स्क्वायर a की बात करें तो हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, और खाली sin a की बात करें तो हो जाती है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो sin a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। ठीक है, sin a को हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a का अंडर रूट। ठीक है, अब cos स्क्वायर a का अंडर रूट लिखा है। cos स्क्वायर a को हम कैसे लिख सकते हैं, cos को ऊपर अभी हमने लिखा है, cos a को क्या लिखा था, 1 अपॉन sec a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a और इसका अंडर रूट, इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे हम, लघुत्तम एलसीएम अगली स्टेप के अंदर। लघुत्तम ले लिया तो नीचे sec स्क्वायर a, ये तो लघुत्तम आ गया। ऊपर क्या आ गया, sec स्क्वायर a माइनस 1 आ गया। ठीक है, और अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ऊपर तो sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, और नीचे sec स्क्वायर a का स्क्वायर हटा देंगे, sec a लिख देंगे।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा साइन ए की बात, कॉस ए की बात हो गई, साइन ए की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं हम टेन ए। टेन ए, टेन ए, टेन ए का बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एक आइडेंटिटी होती है सर्वसम्मिका, होती है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका, हमने आपको बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर टेन स्क्वायर ए की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर खाली टेन ए की बात करें तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो टेन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कॉट की। अब उल्टा करना शुरू करते हैं हम। देखिए, साइन कॉस टेन तो हो ही गया हमारे पास में। अब देखिए हमें क्या क्या करना है, कॉट की बात कर लेते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, इसलिए पहले कॉट की कर लेते हैं हम। कॉट ए टेन का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ज्यादा कुछ नहीं करना, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉट ए हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में, अब एक बच रहा है हमारे पास में कोसेक ए, COSEC, कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक किसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है साइन का। कोसेक किसका होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। और साइन ए को हमने क्या लिखा था, साइन ए को हमने क्या लिखा था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। साइन ए को हमने यही लिखा था ना, ठीक है। तो साइन ए के मान लिख दिया, फिर इसको 1 अपॉन करके किया तो उल्टा हो जाएगा, ये कुल मिला के उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन सेक ए तो उल्टा ऊपर आ जाएगा, सेक ए तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक। ठीक है, हो गए हमारे सारे। कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक सेक ए पहले से ही मौजूद है, इसलिए हमने 5 ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।